यहाँ से बाहर निकालो, कोई है, कोई मेरी मदद करो। अरे बहरे हो गए हो क्या सब? किसी को सुनाई नहीं दे रहा क्या? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सेजल की चीखें पूरे पागल खाने में गूंज रही थी। सिस्टर, इस वक्त इस तरह से कौन चिल्ला रहा है? वो वही नई लड़की है मैडम, उसे आज ही यहाँ लाया गया है। उसका नाम सेजल है। जब से होश आया है तब से ऐसे ही चिल्ला रही है। मैं अभी उसे दवाई देकर आती हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं देखती हूँ। मेनका को पता नहीं क्यों उस लड़के की आवाज सुनकर उसे उससे हमदर्दी सी होने लगी। मेनका मैडम का कदम अपने आप ही कमरा नंबर 13 की तरफ खींचा चला गया। मेनका को देखकर सेजल जोर जोर से हंसने लगती है। तुम तो अभी हंस रही थी ना, फिर अचानक से अब रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ। देखो, घबराओ नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। दोस्त? इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब मतलबी और फरेबी होते हैं। मेनका, मेनका, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मेनका मैडम, अभी अभी आपने ही तो बताया था। लगता है पागल खाने में रह रहकर आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। ये सुनकर मेनका के माथे पर पसीना आ जाता है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसे अपना नाम नहीं बताया, फिर इसे मेरा नाम कैसे पता? और ये लड़की तो मुझे कहीं से भी पागल नहीं लगती, फिर इसे यहाँ कौन लेकर आया है? कुछ तो गड़बड़ है। मैडम, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलिए मैडम, प्लीज मैडम। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज मैडम। देखो, डरो मत सेजल, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ हम सब लोग हैं ना, सिस्टर है, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। सच मैडम, आप सच कह रही हो? मैं यहाँ पर सेफ हूँ? हाँ सेजल, दूर हटो। दूर तो आपने मुझे कर दिया, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह पाई और यहाँ तक आ गई। अब मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर सेजल मेनका मैडम का जोर से गला पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे। सिस्टर, सिस्टर, जल्दी आओ। भागते हुए सिस्टर वहाँ पर आती है और उस पेशेंट को मेनका मैडम से अलग करती है, जिसके बाद मेनका मैडम उसे इंजेक्शन लगा देती है। सिस्टर, इस पेशेंट पर नजर रखना। ओके मैम। इतना बोलकर मेनका ऑफिस से अपने घर के लिए निकलती है। वो पूरे रास्ते सिर्फ सेजल के ही बारे में सोचते रहती है। ये लड़की आखिर कौन है? ये मैंने आज तक इतने पेशेंट देखे हैं, लेकिन इसको देखकर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसे जानती हूँ। खैर, मुझे लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब मुझे आराम करना चाहिए। मेनका अपने घर का दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। मेनका थककर सोफे पर बैठ जाती है। तभी अचानक उसे घर में किसी के चलने की आवाज आती है। इस वक्त मेरे घर में कौन हो सकता है? बिमला आंटी तो दिन में ही चली गई थी। कौन है वहाँ? कौन है? मेनका धीरे धीरे उठकर किचन की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो किचन का दरवाजा खोलती है, वो जो देखती है उसे देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। किचन में खिड़की के पास सेजल खड़ी होकर हंसते हुए कॉफी बना रही थी। लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गई हैं आप। ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद कॉफी बनाई है। आपको मेरे हाथ की कॉफी पसंद है ना? ये लीजिए। सेजल मुस्कुराते हुए मेनका की तरफ कॉफी बढ़ाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक थी, जिसे देखकर मेनका काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे वो उस कॉफी को फेंक देती है। सेजल, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम अभी हॉस्पिटल में थी ना, तो तुम यहाँ कैसे आई? कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? अरे मैडम, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? आप मुझे देखकर इतना ज्यादा डर क्यों रही हैं? बिमला दीदी, आप वो लड़की कहाँ
कहाँ गई? अभी अभी वो यही थी, अचानक से कहाँ चली गई? मेम साहब, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? यहाँ तो मेरे अलावा कोई लड़की नहीं है। लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए आप आराम करिए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। दिन रात हॉस्पिटल में काम कर करके मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसी वजह से शायद ऐसा हो रहा है। मेनका अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि खिड़की से कोई उसे देख रहा है। मेनका उठकर खिड़की बंद करती है और फिर लेट जाती है। तभी वो खिड़की अचानक से फिर से खुल जाती है। बिमला दीदी, दीदी कहाँ है आप? जल्दी मेरे पास आइए। जी मेम साहब, आपने मुझे बुलाया? दीदी प्लीज आप यहीं मेरे पास सो जाइए, प्लीज प्लीज। ठीक है मेम साहब, ये लीजिए, ये रही आपकी स्पेशल कॉफी। मेनका जैसे ही कॉफी का एक सिप लेती है, उसे कुछ याद आता है। ये ले मेनका, स्पेशल कॉफी, और बता कैसी बनी है? सितारा, तेरे हाथ की कॉफी को मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती। इस कॉफी का कोई जवाब ही नहीं है। बहुत अच्छी कॉफी बनाती हो तुम मेरी दोस्त। मेम साहब, क्या हुआ आपको? आपकी आंखों में आंसू? नहीं, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। उसके बाद बिमला भी मेनका के ही बगल में सो जाती है। अचानक से मेनका के कमरे की लाइट फ्लिप करने लगती है। अरे, इस लाइट को अचानक से क्या हो गया? मेनका टॉर्च जलाने के लिए अपना मोबाइल उठाती है तो उसमें एक वॉइस मैसेज होता है, जिसे सुनकर उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेम साहब, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। क्या? अगर बिमला छुट्टी पर है तो ये मेरे साथ कौन है? मेनका जैसे ही बिमला की तरफ नजर डालती है, वो बिमला नहीं बल्कि सेजल होती है। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कौन हो तुम? और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? ये सुनकर सेजल जोर जोर से हंसने लगती है। तुम मुझे भूल गई मेनका, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूल पाई हूँ मेरी दोस्त। दोस्त? तुम सितारा? नहीं, सितारा तुम मर चुकी है। तुम सितारा कैसे हो सकती हो? तुम सितारा? नहीं। क्यों? मरने के बाद मैं अपनी प्यारी दोस्त से मिलने भी नहीं आ सकती? इतनी जल्दी तुम हमारी दोस्ती को भूल गई मेनका? नहीं, ये झूठ है। तुम सितारा नहीं हो, सितारा मर चुकी है। हाँ मेनका, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मुझे मरने के लिए मजबूर किसने किया था, याद है तुम्हें? मेनका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आज से ठीक 10 साल पहले मेनका और सितारा बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। दोनों मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ती थी। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी रिसर्च के लिए सिर्फ एक ही स्टूडेंट का चुना जाना था। मेनका उस रिसर्च के लिए किसी भी कीमत पर चुनी जाना चाहती थी, लेकिन उस रिसर्च के लिए सितारा का नाम चुन लिया गया था। ये सुनकर मेनका के मन में काफी ज्यादा जलन पैदा हो जाती है और एक रात मेनका सितारा को पहाड़ी के पास बुलाती है। मेनका, तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्योंकि तुमने मेरा सपना छीना है। ये तो क्या कह रही है मेनका? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो कॉलेज का डिसीजन है। अच्छा, फिर ये ले, ये मेरा डिसीजन है। अचानक मेनका सितारा को धक्का दे देती है और सितारा पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। मेनका ये राज किसी को नहीं बताती है। याद आया मेनका, या याद दिलाऊं? ये सुनकर मेनका कांपने लगती है। मुझे माफ कर दे मेरी दोस्त, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। वो बस एक हादसा था, मेरे दिमाग की सनक थी जो मेरे दिमाग में दौड़ रही थी। मुझे इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी कभी नहीं, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, कीमत। अचानक से कमरे की सारी लाइटें बंद हो जाती है और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती है। मेनका डर के मारे चीखने लगती है। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज बचाओ,
गुड बाय मेरी दोस्त। इतना बोलकर सितारा वहाँ से गायब हो जाती है और मेनका कमरे में पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। पागल खाने की नर्स मेनका को पकड़कर कमरा नंबर 13 में बंद कर देती है। बेचारी डॉक्टर, पता नहीं अचानक इन्हें कौन सा दौरा पड़ा जो ये पागल हो गई। रात भर इसने किसी को सोने नहीं दिया, पागलों की तरह बस चिल्लाए जा रही है। मेनका पागल खाने के कोने में चुपचाप बैठी अपने बालों को नोच रही होती है। कभी वो जोर जोर से हंसती तो कभी अपने आप रोने लगती। सितारा, मेरी दोस्त, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे क्योंकि दोस्ती कभी नहीं मरती, कभी नहीं मरती।